तो साथियों, अंग्रेजों ने भी जैसी हमारे देश में आई थी, जो जनजातियां थीं उनका भी शोषण किया, किसानों का शोषण किया। ये जो सारा इतिहास में अलग अलग तरीके, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग का शोषण अंग्रेजों ने नहीं किया। जिनका बेतहाशा शोषण किया उन्होंने विद्रोह किए। तो पहला हम शुरुआत करते पंजाब से। पंजाब में एक जो है बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसका नाम था कूका विद्रोह। ये 1840 में शुरू हुआ तो 1863 तक ये आंदोलन चला। और इस आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका। ये दो लोग इस आंदोलन के नेतृत्वकारी साथी थे, नेता थे। ये आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो वैसे सिख धर्म के अंदर सुधार के लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था, मगर आखिरी में ये आंदोलन अंग्रेजों से जो संघर्ष है, अंग्रेजों को निकालने के लिए अंग्रेजों से सीधा टकराव हुआ इस आंदोलन का। तो ये था साथियों कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था। दूसरा साथियों राजस्थान देख लें तो बिजौलिया भील एक आंदोलन हुआ था जो राजस्थान में हुआ था। इसके नेता जो है दौलत सिंह थे। ये जो आंदोलन था ये सामाजिक बदलाव जो हो रहे थे उसके विरुद्ध था। जो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी परंपराएं थीं जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया, तो ये था बिजौलिया आंदोलन। एक था गडकरी रामोसी सतारा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ का आंदोलन। और ये जो है भील जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया था। इसके नेता थे चीतड़ सिंह और ये 1844 में शुरू हुआ था साथी। और ये विद्रोह, ये आंदोलन किया था मराठाओं के जो वंशानुगत सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। एक था किट्टूर आंदोलन, ये कर्नाटका में हुआ था। इसकी नेता थी चिन्नावा, ये महिला थी इस आंदोलन की नेता, और ये विधवा पत्नी थी। ये 1824 में शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे स्थानीय मुद्दे थे जिनसे जनता परेशान थी अंग्रेजों से। उन सारी परेशानियों को लेकर के ये एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन था जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन। ये तमिलनाडु में चला था। ये दो हिस्सों में चला साथियों। पहला जो इसके जो नेता थे उनका नाम था नायर मुदियाल प्रयागराज। ये 1916 से 1917 के बीच में चला था। ये जो आंदोलन था जो धनी व्यापारी वर्ग था, धनी व्यापारी वर्ग और ब्राह्मणों के बीच में था। ये आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ था। ब्राह्मण की जो राज व्यवस्था साउथ में बहुत ताकतवर थी, तो ब्राह्मणों का जो अत्याचार था उसमें जो धनी वर्ग था उसने ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह किया था इस आंदोलन में। दूसरा जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था। इसके नेता थे ईबी रामास्वामी पेरियर। और ये आंदोलन जो है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ था और इसमें मंदिरों में प्रवेश, जो ब्राह्मणों का दमन था बाकी जातियों के ऊपर, उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन पेरियार ने चलाया था। इसमें प्रमुख विवाहों के संबंध में था, मंदिरों का प्रवेश के संबंध में था और मनुस्मृति की व्यवस्था के खिलाफ था यह आंदोलन। तो ये था जस्टिस एवं आत्मसम्मान आंदोलन। एक जन आंदोलन हुआ था जिसका नाम था रंपा। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये 1879 में हुआ था। इसका नेता था राजू रंपा। वो ये आंदोलन जो जागीरदार थे और अंग्रेज थे, उन्होंने वन जो उपज है उसके ऊपर कर लगा दिया था, जिससे जो ये जनजातियां थी इनको ऊपर भारी बोझ पड़ा था। उस कर के विरुद्ध ये पूरा एक बड़ा जनजातीय आंदोलन हुआ था जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक आंदोलन का नाम था पाई खोन, ये उड़ीसा में हुआ था और ये 1817 में हुआ था। इसके नेता थे जंगबंधु और चक्र बिसोई, दो ये इसके आंदोलन के नेता थे। ये आंदोलन जो है भूमि पर लगान लगाने के खिलाफ था और खनन में जो है नरबली जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया था। इसमें कुछ ऐसी देखना कि कुछ कुरीतियों को बंद करने के खिलाफ भी जनता ने आंदोलन किया। और दूसरा जो प्रमुख कारण था इसका कि इसने जो लगान बढ़ाई थी, वो लगान का सवाल सबसे बड़ा था इस आंदोलन का। एक था सन्यासी आंदोलन। ये सन्यासी आंदोलन बंगाल में हुआ था। 1760 से लेके 1800 तक चला ये आंदोलन। ये तीर्थ यात्रा कर के विरुद्ध था, जिसके अंदर आनंद मठ के सन्यासी थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एक जो है फकीर आंदोलन था, इसको मजमुन शाह ने चलाया था। इसका कारण भी धार्मिक कारण था इस आंदोलन का। एक पागलपंथी आंदोलन था, पागलपंथी, ये करम शाह इसका नेता था। ये 1813 से 1831 तक चला और ये जमींदारी प्रथा के विरोध में था ये आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन।
ये बंगाल में चला था। फरेजी आंदोलन, दादू मीर करके थे इसके जो नेता थे, 1820 से 1858 तक चला। और ये विद्रोह ये था कि ये अंग्रेजों का शासन खत्म करके मुस्लिम शासन लाना चाहते थे। ये खासी आंदोलन हुआ, खासी, इसके नेता थे तीरथ सिंह। ये भी 1828 से 1833 तक चला। ये जो है, जो सड़क निर्माण हो रहा था, सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे, जिसका रीजन था कि वो जमीनों को एक्वायर कर रहे थे, जमीनों ले रहे थे। उस कारण से जो जनजातियां थी उन्होंने इस निर्माण के खिलाफ आंदोलन किया था। ये भी बंगाल में हुआ था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो कुकी, वो पहला वाला कूका था पंजाब में जो हुआ था, ये कुकी। ये आंदोलन मणिपुर में हुआ था, 1826 से 1844 तक चला। और ये आंदोलन भी ब्रिटिश का जो हस्तक्षेप था उसके खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, ये बड़ा आंदोलन था मणिपुर में। अब आ जाते साथियों झारखंड में। एक आंदोलन चला हो 1820, 1831, 1837 तक। दूसरा चला कोल, ये 1829 से लेकर के 1839 तक चला। तीसरा चला संथाल, संथाल का विद्रोह, इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। ये 1855-56 में चला था। ये भी भागलपुर के ब्रिटिश जो शासक थे उसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन हुआ था। ऊपर के आंदोलन भी जनजातीय आंदोलन थे, सारे अंग्रेजों की, जमींदारों की नीतियों के खिलाफ ही सारे आंदोलन थे, या सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए आंदोलन थे। आखिरी था मुंडा, जिसका नेता था बिरसा मुंडा। यह 1899 में झारखंड में हुआ था। पहले यह आंदोलन सामाजिक सुधार के लिए था और बाद में यह आंदोलन बड़ी ताकतवर तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसमें बिरसा मुंडा ने सीधा अंग्रेजों से मुकाबला किया था। तो ये उत्तराखंड में मुंडा आंदोलन हुआ था। अब साथियों इसी के साथ में हम किसान आंदोलन भी कवर कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं साथियों, मगर जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं, इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, वो आंदोलन में आपके सामने उनकी जानकारी दे रहा हूँ। एक आंदोलन चला था, एका आंदोलन, किसान आंदोलन था साथियों ये। और साथियों ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला था, 1921-22 में ये आंदोलन चला था। मदारी पासी सहरेव इस आंदोलन का नेता था। और ये अत्यधिक लगान, खेतों को छीनना, ये जो ब्रिटिश सरकार का और जो ये राजा थे, जमींदार थे, इनका जो तानाशाही था, उसके खिलाफ ये बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, बड़ा किसान आंदोलन। दूसरा साथियों चंपारण, चंपारण ये बिहार में आता है। ये 1917 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व बाद में गांधी जी ने किया। और दूसरे नेता थे राजकुमार शुक्ल। अंग्रेजों की जो नील की खेती थी उसके विरुद्ध था ये, और उसमें एक 3 कठिया प्रणाली चलाई थी उन्होंने, कि आपके पास जो तीसरा हिस्सा है जमीन का, उसमें जो है आपको नील की खेती करनी है, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जमीन बाद में बंजर हो जाती थी। आंदोलन का जो परिणाम निकला, उस आंदोलन के बाद में 25% लगान कम हुई और 3 कठिया जो प्रणाली थी वो खत्म हुई। उसके बाद से बंगाल में भी था एक नील आंदोलन चला था, क्योंकि चंपारण, बिहार, बंगाल के क्षेत्र में नील का खेती अंग्रेज जबरन करवाते थे। यह 1859-60 में यह आंदोलन चला। दिगंबर विष्णु विश्वास इस आंदोलन के नेता थे। ये भी जो नील उत्पादक थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर के ये नील के खिलाफ आंदोलन किया था। बंगाल में भी एक किसान आंदोलन हुआ था जिसका नाम था पावना, जो 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और ये आंदोलन भी लगान की बढ़ोतरी के खिलाफ था, बड़ा आंदोलन था ये। दूसरा था तिभागा। तिभागा आंदोलन तो बहुत जगह इतिहास में मिलता है। ये 1946 में हुआ था और भवन सिंह इसके नेता थे। ये भी जो आंदोलन था ये लगान के खिलाफ था। अंग्रेज 1/2 लगान लेते थे। इसमें हुआ था कि 2/3 किसान रखेगा और 1/3 अंग्रेजों को देंगे। तो इस बड़ा आंदोलन जो हुआ था उसके बाद ये निष्कर्ष निकला था, तिभागा आंदोलन। उसके बाद से तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ये बहुत बड़ा विद्रोह था। ये 1946 से लेकर के 1951 तक चला। ये जो अंग्रेजों का जो लगान के खिलाफ भी था, और उसके साथ में ये किसानों का एक जो निजाम था उसके खिलाफ बड़ा विद्रोह था। और इस विद्रोह में किसानों ने बहुत सारे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। एक तरीके से 200-300 गांव को उन्होंने एक तरीके से एक राज्य बना लिया था। और लगान जो लेता था निजाम, उसको
हटा दिया था। तो ये बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन था, जिस आंदोलन के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया आंध्र प्रदेश के अंदर। एक मोपिला किसान आंदोलन हुआ। ये आंदोलन साथियों केरला में हुआ था 1921 में। इसके नेता थे अली मुसेल यार। बाद में इस आंदोलन के नेता गांधी जी बने। इसको कहा जाता है मुसलमान किसान हिंदू जमींदारों के बीच का युद्ध था, उनके बीच में युद्ध हुआ। तब कि ये किसानों और जमींदारों के बीच का युद्ध था, तो हिंदू मुसलमान का ये मसला नहीं था। पुनप्पा वायलार ये भी केरला में हुआ था, 1906 में हुआ था साथियों। ये जो है किसान मजदूरों का विद्रोह था। किसान मजदूरों पे जिस तरीके से दमन थे, किसानों और मजदूरों ने मिलकर विद्रोह किया था, जो भी शासक थे उस समय के। 1875 में दक्कन आंदोलन हुआ था। ये महाराष्ट्र में हुआ था और ये आंदोलन पुणे और अहमदनगर के जो साहूकार थे, साहूकारों का दमन इतना ज्यादा था, उनके दमन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। दूसरा आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ था, वर्ली, ये 1945 में हुआ था, किसान आंदोलन। ये आंदोलन भी जमींदारों के विरुद्ध था और साहूकार थे जो लगान लेते थे उसके विरुद्ध था। ये बहुत ही दमन था किसानों के ऊपर। किसान भी बहुत जगह विद्रोह कर रहे थे इस पूरे समय के बीच में। ये गुजरात में आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। ये 1918 में हुआ था। इसके नेता थे वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत बड़ा आंदोलन था। ये लगान के विरुद्ध हुआ था, जो लगान का लगा रहे थे अंग्रेज, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था। दूसरा आंदोलन हुआ था बारडोली का आंदोलन। ये भी गुजरात का आंदोलन था। ये 1928 में हुआ था। इसके जो नेता थे वो भी वल्लभ भाई पटेल थे। एक ऐतिहासिक जानकारी है जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वल्लभ भाई पटेल के नाम के सामने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा है, सरदार लगा है, ये सरदार इस आंदोलन की जो महिलाएं थीं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के नाम के सामने सरदार लगाया था। तो वहाँ से वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ये हमको ध्यान रखना, ऐतिहासिक तथ्य है। इस आंदोलन का वजह से ये सरदार बन गए थे वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी भी इस आंदोलन के नेता रहे। अंत में साथियों बिजोलिया का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ था। ये आंदोलन भी जो लगान बढ़ी हुई थी, लगान के विरुद्ध आंदोलन था। किसान आंदोलन है, अंग्रेज जो लगान बढ़ा रहे थे उसके विरुद्ध आंदोलन था। तो ये साथियों कुछ प्रमुख किसान आंदोलन थे जो मैंने आपको बताए। तो साथियों ये प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। आपकी याददाश्त के लिए, आपको समझने के लिए ये मैंने घटनाओं की जानकारी निकाल के आपको वीडियो के माध्यम से बताई। और मुझे उम्मीद है कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी जानकारी से हमें काफ़ी समझ आएगा कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, किस तरीके से कितने विद्रोह हुए। ये तो बहुत छोटी सी जानकारी है, इससे कई गुना बड़े विद्रोह किसानों ने और मजदूरों ने ये विद्रोह किए हैं हमारे देश के अंदर। तो ये साथियों दोनों बड़े जितनी विद्रोह की जानकारी वो मैंने आपके सामने रखी। अब इस वीडियो को साथी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने यदि हमारी दर्शन सीरीज के वीडियो ना सुने हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने। दूसरा निवेदन ये है साथियों कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा दें। तीसरा निवेदन ये है साथियों कि हमने बहुत मेहनत से जानकारी बनाई है, अब इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सब लोग जब शेयर करेंगे तब ये आम जनता, यूथ, नौजवान तक पहुंच पाएगा। तो ये तीनों निवेदन के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तीनों मुद्दों पे आप सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।